जनरल रावत की कश्मीर में डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स बनाने की तजवीज़ पर कश्मीरियों का रद्द-ए-अमल हम देख रहे थे। श्रीनगर से भारत की बड़ी सियासी जमातें और दूसरे हल्के इस तजवीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की नई दिल्ली में नुमाइंदा रितुल जोशी से। रितुल, क्या रद्द-ए-अमल है भारत के मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कश्मीर में इस तरह के रेडिकलाइजेशन कैंप्स खोलने के बारे में? देखिए, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो ज्यादातर पार्टीज ने इस बात की मुखालफत ही की और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ जनरल रावत की इस बात को लेकर। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स को देखेंगे असद, तो आपको राय बटी हुई नजर आएगी। बहुत सारे एक्सपर्ट को, जिसमें कुछ आर्मी के पुराने लोग भी शामिल थे, उनका कहना था कि शायद बहुत ज्यादा ओवरस्टेप नहीं किया जनरल रावत ने अपने ब्रीफ को, लेकिन जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थी उसे लेकर दोनों ही तरफ के लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि भारत में कैंप जैसी कोई चीज, डी रेडिकलाइजेशन कैंप जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। सरकार, हुकूमत यही कहती है। जो चीज होती है वो डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स होते हैं, जहां पर घर वालों की मदद से लोगों से, बच्चों से बात की जाती है। इसीलिए शायद जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थी उसे बहुत इनसेंसिटिव माना ज्यादातर लोगों ने, और ये भी कहा कि इस वक्त जो मुल्क का माहौल है, अगर उसमें इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर वो एक बहुत अच्छा मैसेज आगे नहीं देते हैं। तो जनरल बिपिन की तरफ से इस तरह के बयानात और तजावीज़ की एक हिस्ट्री है, इससे पहले भी हम ऐसे बयानात देख चुके हैं उनके, तो क्या उन पे अमल अब तक कितना हुआ इस तरह के बयानात पे उनके? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं असद कि कंट्रोवर्शियल बयान देने की एक हिस्ट्री जरूर हमने देखी है जनरल रावत के साथ। कई बार उनके ऐसे बयान आए जिनसे बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उनके तमाम बयानात पर अमल हो गया या फिर डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स खोलने की बातचीत अब मुल्क में शुरू हो गई उनका ये स्टेटमेंट देने के बाद। ऐसा भी कुछ नहीं है, और ये भी शायद हुकूमत भी इस बात को समझती है कि इस वक्त का जो माहौल है, और वैसे भी जो भारत की पॉलिसी रही है, वो कैंप्स एस्टैब्लिश करने की कभी भी नहीं रही है। क्योंकि जैसे ही आप कैंप लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो एक वो अनडेमोक्रेटिक या फिर एक मिलिट्री रेजीम की तरफ इशारा करने लगता है, और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अभी एक नया इल्जाम इस वक्त अपने सर पर चाहेगी। लेकिन जनरल रावत ने ऐसा तासुर भी दिया कि जैसे पहले से ऐसे कैंप्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। पुलिस चीफ की हमने स्टेटमेंट सुनी इससे पहले वाली रिपोर्ट में, तो क्या ये मुमकिन है कि ऐसे कैंप्स मौजूद हों लेकिन सर्टनली मीडिया से अभी तक छुपा के रखे गए हों? देखिए असद, मुझे लगता है कि इस तरह के कैंप को भी भारत जैसे मुल्क में अगर चल रहे हों और किसी को भी पता ना चले, और जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना भी है, छोटी छोटी चीजें जो कई बार हुकूमत दबाना या छुपाना चाहती है वो भी सामने निकल कर आ ही जाती है। तो इसीलिए ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसकी ना कोई ऑफिशियल अभी तक कोई इसके बारे में जानकारी है, और ना ही कभी मीडिया आउटलेट ने इसे कभी एक्सपोज भी किया है। इसीलिए ये मान लेना कि जो जनरल रावत ने बात कही कि ऐसे कैंप्स बनाए जाने चाहिए या चल रहे हैं मुल्क में इस वक्त, इसकी कोई भी कंफर्मेशन कम से कम ऑफिशियल तौर पे नहीं है। लेकिन आप समझती हैं, कुछ माहिरीन से सर्टनली आपकी बात भी हुई होगी और उसके बाद डिबेट भी हो रही है, जिस तरह से चाइना में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, उस पैटर्न पे कुछ चीज़ इंडिया में पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी तो है, बहरहाल वो समझते भी हैं उसी तरह से। देखिए, इस तरह की किसी भी स्कीम पर कोई काम चल रहा है या कैंप्स बनाए जा रहे हैं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से ना अभी तक हमने सुना और ना ये सामने आया। आप जो दिलबाग सिंह डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह के कोई सेंटर्स बनाए जाते हैं या कैंप्स बनाए जाते हैं तो शायद वो मददगार साबित होंगे। एक बात जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, डी रेडिकलाइजेशन एक तरह से एक प्रॉब्लम भारत के सामने है, लेकिन वो किसी एक खास मजहब से जुड़ी है या एक ही मजहब के लोग उससे परेशान हैं, ऐसा हम कतई नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बहुत सारे हिंदू रैडिकल्स की भी बात मुल्क के अंदर सुनी है। कोई कैंप बनाने का किसी तरह का कोई गवर्नमेंट का प्लान है या कोई आगे उसकी इस तरह की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये अभी तक असर नहीं। बहुत शुक्रिया रितुल जोशी, हमें नई दिल्ली से अपडेट करने का और वहाँ पे जो ओपिनियन है उस बारे में हमसे बात करने का।